तो बिहार में इस गधे को सीएम बना दिया गया है। अरे सर, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। अरे एक ही बात है, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, है तो गधा ही। बात तो सही है। मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा हूँ बिहार की जनता से कि जब तुमसे कहा गया था कि तुम्हें एक सीएम दिया जाएगा, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाया गया था और तुमसे वोट ले लिया, बदले में तुम्हें क्या मिला? बदले में मिला ये अनपढ़ व्यक्ति। राइट। अनपढ़ ही नहीं है, हत्यारा भी है। अनपढ़ होने का इसका सबूत तो आप एक खुद सुनिए। पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ, व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? आईटी यूएस? इसकी टोपी उसके सर। वो हत्यार होने की कहानी प्रशांत किशोर से सुन लीजिए। सम्राट चौधरी, आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त जेल में होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये आदमी आरोपी नहीं है। 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं, इसलिए कोर्ट जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम पर। तुम लोगों की किस्मत में मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही व्यक्ति लिखा हुआ है जो उसी प्रवृत्ति का हो जिस प्रवृत्ति का तुम नेता चुनना चाह रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? कह के आए थे कि हम जंगल राज खत्म कर देंगे, भरोसा कर लिया। झूठ बोलो। वोट तो हमने नीतीश के नाम पर दिया था। अब बिहार की कुछ जनता ऐसी है जो ये हो हल्ला मचा रही है कि इस हत्यारे को सीएम क्यों बना दिया गया। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? उसी जनता से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब यही व्यक्ति डेप्यूटी सीएम बना था तब तुम लोगों ने क्या हो हल्ला मचाया था? ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं उनके अधिकारों के लिए बोल रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करेंगे। क्या करेंगे सोचो ना, क्योंकि जो ऊपर मुखिया बैठा है वही पढ़ा लिखा नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। और उसकी योग्यता का स्तर तो ये है कि वो शपथ नहीं पढ़ पा रहा है देखकर। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। रखूंगा। उसे ढंग से बोलना तक नहीं आता है, वो एफिडेविट नहीं बोल पा रहा है। मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। तो सोच कर देखो ये राज्य कहाँ जाएगा। जिस देश को 2047 तक विकसित बनाने की बात कर रहे हैं ना, उस देश में एक राज्य का सीएम ऐसा बनाया गया है जिसको कोई आके उंगली पकड़ के साइन कराना बता रहा है। इस फिल्म का सीन मुझे याद आ रहा है। Sir, this is our consignment invoice for export to UK and हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी बात करो ना। नहीं, मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। कि बस पान घिसना आता है और खैनी खाना आता है, यकीन नहीं तो देखो। तो पहले बिहार इन नचनिया सांसदों ने बर्बाद कर दिया। अब आप सोचो कि तुम किसको अपना आइडल मान रहे हो और किसको अपना नेता मान रहे हो। हमने उन लोगों को चुना ही नहीं जो हमारी किस्मत बदल सकते थे, जिसमें ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा था, पीएचडी होल्डर है, गणतज्ञ है, लेकिन इनको नहीं जिताना है। ये जीत गए तो बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे, तो बच्चों को बनाना क्या, गुंडा मावाली। इसीलिए तो ऐसे व्यक्ति को जिताया है। पानी को पप्पा कहने वाले को तुम सीएम बनाओगे तो बच्चों का विकास कैसे हो जाएगा? उंगली पकड़, अंगूठा लगाने वाले को नहीं मालूम ना साइन कहाँ करना है, राज्य किस दिशा में जाएगा। सर क्यों बनाया गया है? इसके पीछे का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। बनाने के पीछे की राजनीति ये है कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में वो लोग जो जंगल राज लेके आए थे उनको खत्म कर दिया जाए। मतलब गुंडों को खत्म करने के लिए गुंडे को बैठाना जरूरी है, यही मैसेज दिया जा रहा है। वो गुंडा है कौन वहां पर जो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार ने हमें परेशान किया? अबे हत्यारे हो बे तुम, तो तुम्हें क्या शंख बांटे जाए, पुष्पलता पहनाई जाए? हत्यारे के साथ क्या सलूक होगा? पर बीजेपी का चरित्र तो एकदम अलग रहा है शुरू से ही। तुम बलात्कारी हो तो आ जाओ बीजेपी में, तुम हत्यारे हो तो आ जाओ बीजेपी में, तुम भ्रष्टाचारी हो तो आ जाओ बीजेपी में, भ्रष्टाचारी हो तो सीएम बना देंगे, हत्यारे हो तो सीएम बना देंगे। तो अगर सीएम बनना है, बड़ा पद लेना है तो बलात्कार करो, हत्यारे बनो। और यही मैसेज है बीजेपी का, जितना बड़ा हत्यारा उतना बड़ा पद। और अगर बिन पेंदी के लोटा नीतीश कुमार अर्थात सुशासन बाबू को हटाना ही था, किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाना ही था, तो मैं भाजपा से इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुम्हारी भाजपा पार्टी में कोई व्यक्ति इतना योग्य नहीं है कि तुम उसे सीएम बना पाओ इस हत्यारे को छोड़कर? अगर कोई योग्य नहीं था तो इसी बिहार में ऐसे ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने भारत की शिक्षा का पूरा इतिहास बदल दिया है। जिस शिक्षा को व्यापार माना जाता है
उस शिक्षा को घर घर पहुंचाया है सस्ती कीमत पर। मैं बात कर रहा हूं खान सर की। तो जाओ यहाँ पे बोलो कि भैया तुम ही बिहार की कमान संभाल लो। ये व्यक्ति शिक्षा को निम्नतम स्तर पर ले आया है और गुणवत्ता उस स्तर की कि किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो बच्चा अगर ईमानदार है तो फेल नहीं हो सकता। वो तो सरकारी कुब्बत नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं निकाल पा रही है। वो अगर कहीं प्राइवेट नौकरियों के लिए भी कोचिंग होने लगे तो ये व्यक्ति सभी को सिलेक्शन दिलवा दे। उस लेवल का इसके पास तो नॉलेज है और डिलीवर करने का तरीका है। जब शिक्षा में उसने उतना हासिल कर लिया तब स्वास्थ्य की तरफ जा रहा है और अपने ही पैसों से हॉस्पिटल बनवा रहा है। और पैसे तो किसी से मांगते नहीं है, जो कमा रहे हैं वो लगा रहे हैं। सरकार की तो इच्छा है ही नहीं है। सरकार की हालत तो ये है बिहार में कि हॉस्पिटल के नाम पर ये मुजस्समा बना दिया है। देखो देखिए ना, इधर थोड़ा भैया बतलाइए था क्या गो लेबर है, क्या गो लेबर है, दिखलाइए तो थोड़ा फील्ड में क्या गो गाड़ी चल रहा है, दिखाइए थोड़ा फील्डवा में क्या गो गाड़ी है। तो ऐसे काम चलता है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऐसे हत्यारों और भ्रष्ट लोगों को हमने ऊपर उठाकर बैठा है। इनका उद्देश्य केवल जनता का खून चूस के पैसे कमाना है, पर इनको हम अपना सीएम मानेंगे, ऐसे लोगों को नहीं। खान सर की तो कोचिंग में एक बार बम फोड़ दिया गया इसलिए कि पढ़ाई लिखाई ना करवा पाए व्यक्ति, पर वो व्यक्ति नहीं हारा, पढ़ाई लिखाई करवाई और केवल शिक्षा तक न सीमित रहते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। और जवाब सुनिए आप हॉस्पिटल को लेकर। क्यों करना है इतनी दिक्कत? एक्चुअल क्या है ना कि जब कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाता है। आप सोचिए किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है। आज किसी के यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मरीज मर जाएगा, वो उसको ध्यान नहीं देगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, इतना ध्यान देगा गार्जियन मर जाएगा पैसा देते। हम सोचे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ हम ऐसे नॉर्मल आदमी को हम लोग देख सकते। अब बोलेंगे सर आपको क्या दिक्कत है बन रहा है? मुझे दिक्कत है, ये देश मेरा है। मैं ये नहीं देखूंगा कि बिहार की प्रॉब्लम है, यूपी की प्रॉब्लम है। मेरे पास भी बच्ची है, वो भी बड़ी होगी तो उम्मीद करेगी ना कि उसका जो लीडर हो वो पढ़ा लिखा हो, जो खुद हत्यारा हो, जो खुद अनपढ़ हो। वो कैसे हमें दिशा दिखाएगा कि कहाँ जाना है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2047 तक हम विकसित बना देंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रामे किए जा रहे हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को मौका दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे अनपढ़ों को तुमने सीएम बना के बैठा दिया है। इस व्यक्ति को AI का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा, लेकिन मन से आगे कहेगा कि बिहार को AI में आगे पहुंचा देंगे। खैनी के अलावा जीवन में कुछ नहीं अचीव कर सकते। ये खैनी घिसेंगे, इनके अधिकारी खैनी घिसेंगे, नीचे की जनता खैनी घिसेगी। खैनी ही तो घिस रहे हो, पा क्या पाए हो तुम। मेरी कहने का अर्थ स्पष्ट है, आप लोगों से निवेदन है इस चीज के लिए आवाज उठाइए। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। कोई भी हमारा मुखिया हो, उस मुखिया का जो लेवल है पढ़ा लिखा होना चाहिए, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति का हमारा कोई लीडर नहीं होना चाहिए। अगर लीडर अपराधी प्रवृत्ति का रहेगा राज्य आगे नहीं जा सकता। लिख के ले लो, घूस पटोस बलात्कार इत्यादि ये घटनाएं आपको निरंतर देखने को मिलेगी। बिहार में तब भी जंगल राज था, आज भी है। ऐसे नेता रहेंगे तो भविष्य में भी रहेगा। तुम तब भी पलायन कर रहे थे, आज भी कर रहे हो। ऐसे नेता रहे, भविष्य में पलायन करते रहोगे। तुम्हारे बच्चे तब भी शिक्षा से वंचित थे, आज भी हैं। ऐसे नेता रहे तो भविष्य में भी वंचित रहोगे। तुम तब भी गुलाम थे, अब भी हो, और ऐसे नेता आएंगे तो भविष्य में गुलाम ही रहोगे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें गुलामी पसंद है या आज़ादी। अगर आज़ादी तो कॉलर पकड़े पूछो कि तेरी योग्यता क्या है और किस आधार पर तुझे इस पद पर बैठाया गया है। और अगर अपराधियों को ही इतने बड़े पद मिलने हैं तो काहे के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ खुल के अपराधी बनो, कम से कम मौका तो मिलेगा सीएम बनने का। जय हिंद, जय भारत। नोटबंदी के बाद यूपी का चुनाव हमारे विरोधी नोटबंदी के मुद्दे पर लड़े थे और यूपी की जनता ने उनको ऐसे मुंह की थप्पड़ मारी है कि नोटबंदी का नाम नहीं लेते।